रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के बैनर तले आयोजित संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा आज रायबरेली पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में यह यात्रा जिले के सीमा में कई स्थान पर रुकने के बाद शहर स्थित सारस होटल पहुंची। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी यात्रा के औचित्य को बताते हुए कहा कि भाजपा को बाहर का रास्ता अपनी जनता पार्टी ही दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर भटक गई है, इसलिए पिछड़े व दलितों के लिए अपनी जनता पार्टी ही विकल्प है। उन्होंने इस दौरान एक देश एक शिक्षा न्यायिक आयोग के गठन व पिछड़े और अनुसूचित जनजाति और जाति पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इस दौरान उनसे यह पूछे जाने पर कि प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने वाली बसपा 9% वोट शेयर पर सिमट जाने का कारण क्या है, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मायावती बाबा साहेब के मिशन से भटक गई हैं, इसलिए बसपा का यह हाल हुआ है। उन्होंने इसका समाधान सुझाते हुए कहा कि बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी ही सफल होगी और वो पार्टी अपनी जनता पार्टी है। नेताजी आज जो है ये जनता लाभ लेके चल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर मानवर कांशीराम साहब को पुष्पांजलि कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो मोहनलालगंज तिरवा बॉर्डर, बसरावा, हरचंदपुर, कठवारा, गंगागंज, त्रिपुरा होते हुए इस सारस होटल चौराहे पर पहुंचा है। मकसद साफ है कि कुंभकर्णी नींद में सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने और उसको आगाह करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। पूरे प्रदेश में यात्रा 9 चरणों में पूरी की जाएगी। आज पहले चरण की यात्रा है, जिसमें लखनऊ से शुभारंभ होकर रायबरेली, अमेठी सहित प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर के समस्त मंडल के समस्त जिलों में जाएगी एवं अधिकांश विधानसभाओं को टच करते हुए पहले चरण की यात्रा 19 की रात पूरी करेगी। दूसरे चरण की यात्रा 2 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जिसमें बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल लूंगा। उसके बाद अगले मंडल के कार्यक्रमों की घोषणा पहले चरण की समाप्ति के बाद करूंगा। आज भाजपा सरकार मूलभूत मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने से बचती है, इसीलिए बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों का आतंक, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से दवा नदारद होना, जातिवार जनगणना से भागना एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार कभी हिंदू मुस्लिम और कभी मस्जिद मंदिर का कार्ड खेलती है। मैं सरकार की इस कलई को खोलने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में स्थित विधानसभाओं में इस यात्रा के माध्यम से पहुंचूंगा। जनता को भी सावधान आगाह करूंगा और कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को भी जगाने का प्रयास करूंगा तथा इन समस्याओं पर लाके खड़ा करने का मेरा अभियान रहेगा। मेरी मांग है कि मानदेय पर काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा बहुएं और इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी अन्य कर्मी हैं, सबको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण 100% क्रियान्वित किया जाए। साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए एवं छूटा जानवरों पर अंकुश लगाकर किसानों की फसल बचाई जाए।
साथ ही साथ वन नेशन वन एजुकेशन की मांग है, जिससे कि सभी को समान शिक्षा मिल सके। सरकार महंगी शिक्षा की नीति से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। न्यायिक सेवा आयोग की भी मांग करता हूं कि उसके माध्यम से, न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी हमारे न्यायालय हैं, न्यायपालिकाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, सभी में आरक्षण व्यवस्था लागू हो। इसके साथ ही साथ आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जातीय दुर्भावना से हिंसा की घटनाओं में बाढ़ आई है। हमारी मांग है कि अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, जातीय अत्याचार, हिंसा और हत्याओं पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके कानून का राज स्थापित किया जाए। इन सब मांगों के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और साथ ही साथ जनता के बीच में जाकर के ये मैं मानता हूं कि ये गूंगी, बहरी, अंधी, कुंभकर्णी, नींद सोने वाली सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाकर अपनी बात पहुंचाऊंगा। जन जागरण के माध्यम से 27 में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। एक सवाल है, बीएसपी में आप लंबे समय तक रहे हैं, इस समय उसका प्रतिशत वोट का घट के 9% रह गया, क्या कहेंगे इसमें? आज बसपा का बुरा हाल मात्र इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि बसपा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांसीराम जी के सामाजिक परिवर्तन से नाता तोड़ लिया था। इसीलिए मैं सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। अपनी जनता पार्टी का 15 मार्च मानवर कांसीराम जी का जो जन्मदिन है वो स्थापना दिवस भी है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांसीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास अपनी जनता पार्टी के माध्यम से करने जा रहा हूं। हमें खुशी है कि हमारे मिशनरी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और जगह जगह जबरदस्त जिस तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं, उसे मुझे पूरा भरोसा है कि जो कारवां बहुजन समाज पार्टी की नेता ने बाबा साहब के मिशन को और मानवर कांसीराम जी का से नाता तोड़ा था, उस बाबा साहब के मिशन और मानवर कांसीराम के सामाजिक आंदोलन को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नेता जी एक अखिलेश यादव पीडीए का जो है फार्मूला, और वो भी इसी तरह कर रहे हैं।